मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे अपने भीतर के आध्यात्मिक संसार और मानव संबंधों की बदलती हुई स्थिति के बारे में। प्रियता और अप्रियता दोनों ही स्वभाव के प्रतिकूल हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह केवल अपने आध्यात्मिक संसार के साथ ही होता है। हमारा आध्यात्मिक संसार प्रकृति के करोड़ों वर्षों की क्रियाओं का परिणाम है। जो इच्छाएं, भावनाएं प्रकृति ने हमारे अंदर भरी हैं, जो आत्म तत्व के रूप में हमारे अंदर मौजूद रहती हैं, वही हमारा वास्तविक संसार है। इसके अतिरिक्त जो हमारा बाहर का संबंध है वह केवल आवश्यकताओं का संबंध है और ज़रूरतों के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। जब तक हमारी आवश्यकताएं किसी व्यक्ति के साथ बनी रहती हैं तभी तक वह संबंध अपने अस्तित्व में रहता है, परंतु जैसे ही हमारी आवश्यकताएं तुष्ट हो जाती हैं उसी समय हमारा संबंध भी केवल एक औपचारिकता रह जाता है। वही संबंध जो कभी अति प्रिय था, आवश्यकता समाप्त होने पर अप्रिय लगने लगता है। इसलिए समाज में लोगों के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। पुराने संबंध ज़रूरतों के समाप्त होने पर छूट जाते हैं और नए संबंध ज़रूरतों के अनुसार बन जाते हैं। मनुष्य केवल अपने आध्यात्मिक संसार में ही मस्त रहना चाहता है। वह अस्वभाव से मुक्ति पाना चाहता है। जीवन संबंधों का दबाव तभी तक बर्दाश्त करता है जब तक वह उसकी ज़रूरत महसूस करता है। जब तक वह उसकी ज़रूरत महसूस करेगा तभी तक उसका संबंध जीवित रहेगा और जैसे ही ज़रूरत पूरी होती है तब वह उस बंधन से मुक्ति पाने की कोशिश करता है, क्योंकि संबंधों को जीना और उनसे निर्लिप्त हो जाना जीवन का स्वभाव है। जीवन साध है और बाकी सब साधन है। यदि हमें कोई प्रिय है तो समय के साथ साथ हम अप्रियता की ओर बढ़ने लगते हैं, और यदि कोई हमें अप्रिय है तो धीरे धीरे हम उसको भूलने लगते हैं। इस प्रकार हम प्रिय और अप्रिय दोनों से ही मुक्ति पाना चाहते हैं। इनसे मुक्ति ही प्रेम का दूसरा नाम है, क्योंकि प्रियता आसक्ति है और अप्रियता घृणा है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो आसक्ति और घृणा से मुक्त है और मानवता को समर्पित है। प्रेम विस्तार लिए रहता है। जहाँ व्यक्तिगत संबंध का महत्व नहीं होता वहाँ केवल मानवता का ही महत्व होता है। मित्रों, मनुष्य का कोई संबंध स्थिर नहीं होता जो कभी बदलता ना हो। संबंध तभी स्थिर रह सकता है जब वह प्रेम और संभाव के स्तर पर चला जाए, क्योंकि यह हमारे आध्यात्मिक संसार से मेल खाता है। मित्रों, मोक्ष संबंधों से मुक्ति का ही नाम है। मोक्ष पूर्ण रूप से अपने में स्थित हो जाने की स्थिति है। मोक्ष का स्वरूप यही है कि मनुष्य बाहरी दुनिया और बाहरी संबंधों से मुक्त रहे तथा अपने आप में स्थिर रहे। प्रिय और अप्रिय दोनों ही लिप्तताएं हैं। कोई व्यक्ति प्रिय तभी तक है जब तक वह आपके लिए साधन है, और कोई व्यक्ति अप्रिय तभी तक है जब तक वह आपके लिए साधन नहीं है। मनुष्य का स्वभाव हमेशा उसे विस्तार की ओर ले जाता है, तो वह हमेशा मनुष्य को प्रिय और अप्रिय से मुक्त रखना चाहता है। संबंध कितना भी गहरा हो वह धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। प्रेमी प्रेमिका कितने ही भावनात्मक दृष्टि से आपस में बंधे हुए हों, लेकिन धीरे धीरे वे भी मुक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। जो संबंध पहले और दूसरे वर्ष में होता है वह संबंध तीसरे और चौथे वर्ष में नहीं होता। भावनाओं की डोर कमज़ोर पड़ने लगती है और आसक्ति समाप्त होने लगती है। मित्रों, मन हमेशा मुक्ति की तलाश करता है और संभाव की ओर बढ़ता है।
जब आप व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त होने लगते हैं तो संभाव की ओर बढ़ने लगते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन का चरम बिंदु है। संभाव या प्रेम अपने अंदर के संसार का स्थिर बिंदु है, जहाँ पहुंचकर स्थिति का परिवर्तन नहीं होता। स्थिति का परिवर्तन तो केवल बाहर की दुनिया और बाहर के संबंधों में ही होता है। अपने अंदर के आध्यात्मिक बिंदु और संभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। धन्यवाद।